अलग अलग श्रेणियों में लोगों का चुनाव हमने किया था। आज दिन भर उन पुरस्कारों की घोषणा तो हुई है, लेकिन सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक एक करके हम शुरू करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी है गार्बेज गुरु। तालियों के साथ दिखाते रहिए कि आप में जोश कितना है। गार्बेज गुरु विनर मेलहेम आइकॉस। मेलहेम आइकॉस नाम की संस्था ने ऐसे पोर्टेबल बायोगैस प्लांट विकसित किए जिनसे बड़ी तादाद में ठोस अपशिष्ट से ईंधन बनाया जाता है। ऐसी लगभग 300 परियोजनाओं से शहरों के कूड़ा घरों में बायोगैस से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। मेलहेम आइकॉस के संस्थापक कर्नल सुरेश रेगे से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। कहने के लिए कचरा यानी वेस्ट जिसका कोई काम ना, उससे ऊर्जा पैदा की है। बहुत धन्यवाद और बहुत मुबारक कर्नल रेगे। हमारी अगली कैटेगरी है टॉयलेट टाइटन। कैटेगरी टॉयलेट टाइटन विनर ईराम साइंटिफिक सॉल्यूशंस। ईराम साइंटिफिक सॉल्यूशंस नामक इस कंपनी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया। ये टॉयलेट वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इन ई टॉयलेट्स में सेंसर्स का प्रयोग होता है जिससे कम से कम पानी इस्तेमाल होता है। इस वक्त देश में 1200 से ज्यादा ई टॉयलेट्स एवं 200 ट्रीटमेंट प्लांट्स में इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। स्वागत कीजिए हमारे टॉयलेट टाइटन केरल के ईराम सॉल्यूशंस के चेयरमैन सिद्दीक अहमद का। दरअसल सरकार की तरफ से और निजी कोऑपरेशन सहयोग की वजह से ही ये सब कुछ आगे बढ़ेगा, ये सपना फलेगा फूलेगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर जो है टेक आइकन। कैटेगरी टेक आइकॉन विनर डॉक्टर आर वासुदेवन। सन 2001 में डॉक्टर आर वासुदेवन ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिससे प्लास्टिक वेस्ट से मजबूत सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, ये तकनीक लगभग प्रति किलोमीटर 50,000 रुपए सस्ती साबित होती है। देश के अनेक इलाकों में डॉक्टर वासुदेवन की इस तकनीक से सड़कों का निर्माण जारी है। डॉक्टर आर वासुदेवन जी त्यागराजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई के डीन हैं। तकनीक का ये कमाल का इस्तेमाल है। बहुत मुबारक डॉक्टर वासुदेवन आपको। अब हमारी अगली कैटेगरी जो है वाटर वॉरियर। कैटेगरी वाटर वॉरियर विनर नांदी फाउंडेशन। नांदी फाउंडेशन ने सन 2005 में पहले जल शुद्धिकरण संस्थान की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की। आज देश में 400 से भी ज्यादा जल शुद्धिकरण संस्थानों का संचालन हो रहा है। ये संस्थान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में स्थापित है। हैदराबाद की नांदी कम्युनिटी वाटर सर्विसेज के सीईओ अनूप रत्नाकर राव यानी हमारे वाटर वॉरियर। पानी का संरक्षण, पानी का वितरण जीवन के संरक्षण से कम नहीं। हमारी अगली कैटेगरी है कम्युनिटी मोबिलाइजर। कैटेगरी कम्युनिटी मोबिलाइजर विनर डॉक्टर पीबी सलीम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर।
सन 2013 के अक्टूबर माह में डॉक्टर पीबी सलीम ने 100 बार शौचागार नाम की योजना पश्चिम बंगाल के नौदिया जिले में शुरू की। लगभग 1.5 साल के कम वक्त में इस योजना के परिणाम स्वरूप 3.5 लाख घरों में शौच घर की व्यवस्था की गई। यही नहीं, इस योजना के तहत 200 से ज्यादा सामूहिक शौच घर बनाए गए। 30 अप्रैल सन 2015 को नौदिया जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। बड़ी उपलब्धि के लिए ढेरों तालियां पश्चिम बंगाल के नौदिया से पीबी सलीम जी। निजी आदतों को बदलना इतना मुश्किल, सार्वजनिक तौर पर यह किया जाए, पूरे समुदाय की आदत बदल दी जाए, लाजवाब। हमारी अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट पार्क। कैटेगरी पार्क्स, विनर रॉक गार्डन चंडीगढ़। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सर्वाधिक स्वच्छ पार्क पाया गया। इस गार्डन में औसतन 4000 लोग रोजाना आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की व्यवस्था के कारण लोगों के जहन में इसको एक साफ सुथरा पार्क माना जाता है। और अवार्ड लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर विजय देव जी। अभी तक रॉक गार्डन को आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता था, साथ में स्वच्छता की उपलब्धि भी जुड़ गई है। सार्वजनिक स्वच्छता के क्रम में हमारी अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट मार्केट प्लेस। कैटेगरी मार्केट्स, विनर कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस ने अन्य बाजारों के मुकाबले ज्यादा सफाई रखने में कामयाबी हासिल की है, और वो भी तब जबकि यहाँ यातायात और लोगों के आने जाने की संख्या आसपास की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण ज्यादा है। मंच पर अवार्ड लेने के लिए एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार जी। पूरे देश भर से इतनी तादाद में लोगों के आने के बावजूद सफाई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत मुबारक आपको। हमारी अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट हिल स्टेशन। कैटेगरी हिल स्टेशंस, विनर गैंगटॉक सिक्किम। ज्यादातर लोगों के मुताबिक सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक सबसे साफ शहर पाया गया है। पूरे शहर में सफाई रखने के लिए निर्देश लगाए गए हैं, जिनका वहां के निवासी और सैलानी दोनों ही सख्ती से पालन करते हैं। गैंगटॉक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर सीपी धकल जी स्टेज पर पहुंच रहे हैं अवार्ड लेने के लिए। यानी यहां पर स्वच्छता भी पर्यटन का जरिया है। हमारी अगली कैटेगरी है कॉर्पोरेट ट्रेल ब्लेजर। कैटेगरी कॉर्पोरेट ट्रेल ब्लेजर, विनर पीरामल। सन 2008 में पीरामल फाउंडेशन ने सर्वजल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया गया। लगभग 5 वर्षों में करीब 154 जल उपचार संयंत्र लगाए गए, जिनसे 20,000 से भी ज्यादा घरों को लाभ हुआ। अवार्ड लेने के लिए मंच पर हैं पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल जी।
ऐसी कोशिशों, ऐसे काम के हम सब कायल हैं। आगे अपनी अगली कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं हम, जो है क्लीनेस्ट घाट। कैटेगरी घाट्स, विनर अस्सी घाट वाराणसी। स्वच्छ भारत मिशन के पश्चात बनारस का 80 घाट देश का सबसे साफ घाट बन गया है। नए जन शौच घरों का निर्माण किया गया है और सफाई की व्यवस्था दिन में एक बार से बढ़ाकर जरूरत के मुताबिक अनेकों बार की जाती है। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने खुद मुहिम छेड़ी थी। तालियों के साथ आप जोश बढ़ाइए उषा चौमर जी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सी घाट की वो तस्वीरें हम सब भूल नहीं सकते हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई है इस मुहिम की। अगली कैटेगरी हमारी जो है क्लीनेस्ट मॉन्यूमेंट। कैटेगरी मॉन्यूमेंट्स, विनर विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। देश के किसी भी स्मारक की तुलना में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जन शौच घर और कूड़ेदान की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ सफाई की व्यवस्था उच्च स्तर की है और स्मारक के आसपास के इलाके को भी साफ सुथरा रखा जाता है। अवार्ड लेने के लिए मंच पर हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के क्यूरेटर और सेक्रेटरी जयंतो सेनगुप्ता। बाकी ऐतिहासिक धरोहरों से बढ़कर ये इमारत कोलकाता के शहर की सड़कों गलियों के लिए भी एक मिसाल है स्वच्छता के लिए। हमारी आज की अगली कैटेगरी है क्लीनेस्ट बीच टाउन। कैटेगरी बीचेस, विनर हैवलॉक आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। देश के सभी समुद्री तटों की तुलना में अंडमान का हैवलॉक बीच सफाई में अव्वल माना गया है। यहाँ जन शौचालयों और कूड़ेदानों की संख्या अन्य समुद्री तटों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साउथ अंडमान की ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सी वासु जी इस वक्त मंच पर हैं। यानी यहां के समुद्र तट की सुंदरता न प्लास्टिक से बाधित होती है, न कचरे से, बेमिसाल। अब वक्त है हमारी अगली कैटेगरी का, क्लीनेस्ट रिलीजियस टाउन। कैटेगरी टेम्पल टाउन, विनर तिरुपति, आंध्र प्रदेश। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक तिरुपति शहर में खुले में शौच की समस्या लगभग नहीं के बराबर थी। करीब 90% घरों में शौच की उचित व्यवस्था है और इनमें से ज्यादातर घरों में शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था है। पब्लिक टॉयलेट्स और कूड़ेदान की भी शहर भर में उचित संख्या है। और इस अवार्ड लेने के लिए इस वक्त स्टेज पर हैं तिरुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बी विनय चंद जी। बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए सभी विजेताओं को हमारे। एक बार सभी विजेताओं के लिए जोर से तालियां हो जाएं। और अब हम अपने सभी विजेताओं को आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। अपने अपने अवार्ड्स लेकर आएं ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो आपकी हो। तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए, इसी से हौसला बढ़ता है।